जन सेवक क्रांति पार्टी द्वारा प्रताप नगर स्थित डेरावाल भवन में पंजाबियों के बाद पंजाबियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अल्ग ने पंजाबियों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। अंकित अल्ग ने बताया कि देश के बंटवारे के दौरान पंजाबी समुदाय शरणार्थियों के तौर पर दिल्ली एनसीआर में बसे थे। आज जिस जगह खड़े हैं इसे गुड़गांव कैंप कहा जाता था। कई संघर्ष करने के बाद भी पंजाबियों ने हार नहीं मानी। संघर्ष की बदौलत ही पंजाबियों ने अपनी अलग पहचान बनाई। पंजाबियों की पहचान एकता थी। आधुनिकता के कारण आज पंजाबी बिखर सा गया है। आज पंजाबी हर क्षेत्र में आगे है। प्रदेश को आगे पहुंचाने के लिए हर कदम उठा चुके हैं, लेकिन पंजाबी राजनीति का शिकार होते आए हैं। पंजाबियों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। आज जिस भी मुकाम पर वह मेहनत की बदौलत है। पंजाबियों का दूसरे समाज के लोगों ने राजनीति का शिकार बनाया और फूट डालकर शासन करने के लिए प्रयोग किया। अंकित जी, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कार्यक्रम था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी जब से बनी है पूरे समाज को एक करने का काम कर रही है। तो हम एक बिरादरियों को हमने आज से एक मुहिम चालू की है। आज हमने पंजाबी समाज को एकत्रित किया है। पंजाबियों के संघर्ष की, पंजाबियों की उपलब्धियों की, पंजाबियों के त्याग की और पंजाबियों का भविष्य कैसा हो, और एक सबको एक संदेश देना कि हम एक बिरादरी मजबूत कैसे हो। और पहले एक घर मजबूत होगा तो दूसरी दीवार भी मजबूत होगी। तो आज पंजाबियों को इकट्ठा किया गया था और हमने यहाँ पर चर्चा की है समाज की, और समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम एक और सभा करेंगे जिसमें अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड क्लास को और ब्राह्मण सभाओं को, जाट सभा को और वैश्य समाज को अलग अलग मीटिंग्स करेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग एक संदेश देंगे कि ये सारी बिरादरियाँ एक हैं। तो 36 बिरादरियों का बहुत भव्य कार्यक्रम होगा चुनाव से पहले। ये आज उसकी शुरुआत हुई है। आज हमने पंजाबियों को एक करने का प्रयास है। पंजाबी समाज जो है बिखरा हुआ है, उसको समेटना सबसे बड़ी चुनौती है। ये कैसे चुनौती? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ चुनौती तो हर पल है, ज़िंदगी ही चुनौती है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती है। सिर्फ हम अगर कोशिश करें ना तो हर चीज़ संभव है। हम सिर्फ बटे हुए हैं, ये दिखता है, लेकिन अंदर से सारा समाज एक है अगर उनको समझाया जाए। आज मैंने कोशिश की है, अवेयरनेस की है, जागरूकता फैलाई है कि हमें एक होना है। क्योंकि जब हम यहाँ सारे आए थे शरणार्थी के रूप में बन के, बहुत संघर्ष किया था लोगों ने, छोटे छोटे काम किए थे, नौकरियाँ की थी और उस गरीबी में जिए थे। लेकिन आज थोड़े संसाधन ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज एक हों, और अगर एक घर मजबूत होगा तो पड़ोसी का घर भी मजबूत होगा। पंजाबियों ने अपने आपके सामने क्या कुछ समस्या रखी थी? पंजाबियों के बाद पंजाबी के साथ जो समस्या का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कुछ लोगों ने आपके सामने अपनी समस्याएं भी रखी थी, क्या कुछ समस्या? देखिए, बात जो समस्या की है वो गुरुग्राम की समस्या बड़ी कॉमन है। तो पंजाबियों की और 36 बिरादरी की समस्या है कि गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया है। 2024 में रह रहे हैं, गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 साल से जितने भी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनके बाद भी आज हमारे गुरुग्राम की दुर्दशा ऐसी है, तो मैं तो कहता हूँ फिर हम लोगों ने तो नहीं चुना था। तो इस बार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। तो समस्या तो यही है जो बेसिक समस्या है, और हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ये मुद्दे हैं। और हम चाहते हैं कि इस गुरुग्राम विधानसभा में हम योग्य उम्मीदवार को लाएँ। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनके नेतागण धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। धन की बाढ़ ला दी है गुड़गांव में। ऐसा लग रहा है जैसे अगले हफ्ते चुनाव है, ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फैला रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद मान रहे हैं कि 10 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं, कोई तो कहता है मैं गुरुग्राम को फिनलैंड बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम में मोनोरेल चला दूंगा। पहले उस विधायक उम्मीदवार से ये पूछा जाए कि भाई आपको पता है ये आपके दायरे में आता भी नहीं आता है, ये सांसद के दायरे में आता है। आज इतने सालों से हमारी मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ। मेट्रो का काम शुरू करवाए पहले आप, फिर मोनोरेल का सोचेंगे। राजनीति का शुरू से ही पंजाबी शिकार है। हालांकि राजनीति में इतनी भागीदारी है कि वोट बैंक माना जाता है पंजाबी। तो आप किस तरह से देखेंगे कि वे पंजाबियों को एक उनका हक मिले? देखिए, मैं पंजाबियों को चाहता हूँ हिस्सेदारी मिल रही है, क्योंकि ना सिर्फ पंजाबियों का शिकार हुआ है, मैं कहता हूँ हर वर्ग का शिकार हुआ। इन बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो खानदानी राजनेताओं ने लोगों का शिकार किया, राजनीति में शिकार हुआ है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो कभी थी नहीं। तो यही हिस्सेदारी हम मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझें
आम जन आगे आए, युवा आगे आए, ना कि सिर्फ कुछ चंद परिवार, कुछ चंद पूंजीपति लोग आए। अंकित जी, भाजपा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और भाजपा अब जनसंपर्क कर रही है। वो सबको पता है क्यों कर रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से समस्याएं थी, उनको समाधान क्यों नहीं करवाया? तो ये तो कहीं ना कहीं चुनावी जीवी लोग हैं, चुनाव में आते हैं। और आपने बात पूछी कि हम कितनी सीटों पे आसपास गुड़गांव में लड़ने के लिए। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जरूर कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं। इनका एक सर्वे चल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट आ जाए। हम 2.5 साल पुरानी, हमारी उम्र बहुत छोटी है पार्टी की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में लड़ने का प्रयास करेंगे। और गुड़गांव से मैं खुद इस बार मैं मुहिम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जाऊँ। ठीक, संगठन आपने बात की है, कब तक संगठन का विस्तार? देखिए, धीरे धीरे लोग हमारे पास अपने वो आवेदन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अच्छी छवि के लोग आए, सही सोच के लोग आए, तो उनका आकलन चल रहा है। उसके बाद ठीक है सर, ठीक है। बहुत